मुंबई मेट्रो लाइन 37,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाता है। सालों की जिसमें मेहनत लगती है, वर्ल्ड क्लास इंजीनियर लगते हैं, लेकिन 3 घंटों के अंदर ही लोग गुटखा थूक कर इस पर चले जाते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सवाल है और हम आज उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ। क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि इंडियंस बुरे हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप लास्ट तक रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि चेंज पॉसिबल है और इंदौर ने उसको प्रूव भी किया है। आप सोचते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन आपको एक सेकंड रुकना होगा। जियो वर्ल्ड ड्राइव मुंबई में iPhone 15 लॉन्च हुआ था और वहाँ जो लोग लड़ रहे थे वो मिडिल क्लास थे, स्मार्टफोन यूजर थे, सोशल मीडिया यूजिंग इंडियन थे। इंडियन स्टेट में 5 मिलियन प्लस IT इंजीनियर्स हैं, फिर भी इंडियन डोंट रेडिट पे एक अलग ही ट्रेंड टॉपिक पर है, नेस्कॉन 2023। तो मतलब क्या निकला, एजुकेशन और सिविक सेंस दो अलग अलग चीजें हैं। इंडिया में नॉर्मल है, रूल तोड़ना ओके है, लेकिन रूल को फॉलो करना एक पागलपन लगता है। और इसके पीछे के शॉकिंग डेटा पॉइंट भी आपको समझने होंगे दोस्तों। वर्ल्ड वैल्यू सर्वे 2023 सिर्फ 21% इंडियन कहते हैं मोस्ट पीपल कैन बी ट्रस्टेड, जबकि स्वीडन में 68% लोग हैं जो ये सब कहते हैं और जापान में 39% है। तो जब हम स्ट्रेंजर्स पे या फिर मैं ये कहूँ जब हम अजनबियों पे ट्रस्ट ही नहीं करते तो उनका ख्याल भी कैसे रख सकते हैं। जो इस वीडियो में आगे है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंज है। मोस्टली लोग इंडिया में लोग ये कहते हैं कि मुझे उससे क्या, और यही मी फर्स्ट मेंटेलिटी का रूट केस है और यही इंडिया का सबसे बड़ा सिविक सेंस का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये सब डेटा से प्रूव भी होता है। आपको ये नंबर ध्यान से सुनना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट 2023 इंडिया में ट्रैफिक वायलेंस से सिर्फ 14% का चालान कट होता है। 86% वायलेंस को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। मतलब इसका क्या हुआ, यदि आप रॉन्ग साइड से ड्राइव कर रहे हो तो 86% चांस है कि आपको कोई सजा नहीं मिलेगी इस पे। तो रैशनल चॉइस क्या होगी, रूल तोड़ो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है कि गलती करने वाला भाग जाता है और जो बेगुनाह होता है उसको सजा दी जाती है। और ये सिर्फ रोड का केस नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो, इंडिया में ऑनेस्ट रहना एक पनिशमेंट है। ये इंडियंस की गलती नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम की गलती है। जब सिस्टम पनिश नहीं करता तो रूल ब्रेक करना एक स्मार्ट चॉइस बन जाता है दोस्तों। एक और डायमेंशन देखते हैं दोस्तों, हम अपना ही पैसा बर्बाद कैसे करते हैं। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन 24 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बनाया जाता है और 6 महीने में उसका जो फिगर होता है वो टूटने लगता है, पूरा हो जाता है वो ब्रिज, उसकी दीवारें गिरने लगती हैं। और उसका कारण क्या होता है, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। एक और केस देखते हैं जिसमें बिहार के ब्रिज को चोरी कर लिया जाता है। 8 लोगों ने 60 फुट लंबे ब्रिज को चुरा लिया दोस्तों और उसको स्क्रैप में बेचा 3 लाख रुपए में, जिससे ब्रिज को बनाने की कॉस्ट 1.5 लाख थी दोस्तों। यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने 1.5 करोड़ की पब्लिक प्रॉपर्टी सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए 3 लाख में बेच दी और 500 लोगों का रोड कनेक्शन तोड़ दिया। इंडियन रेलवे का एनुअल जो लॉस होता है वैंडलिज्म और मिसयूज से वो तकरीबन 1600 करोड़ रुपए तक का होता है दोस्तों। आपको सोचना चाहिए कि ये पैसा आता कहां से है। हमारे टैक्स के पैसे थे, आपके टैक्स के पैसे थे, मेरे टैक्स के पैसे थे दोस्तों। हम लिटरली अपना पैसा अपने हाथों से नुकसान कर रहे हैं। अब एक और चीज दोस्तों जो सबसे ज्यादा दर्द देती है, हम गंगा को माँ कहते हैं और यमुना की पूजा करते हैं। आपको ये नंबर जरूर देखना चाहिए अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो। गंगा पॉल्यूशन सेव पार्क लिमिट 200 फैकल कैलिफोन पर 100 ml और बनारसी घाट पर 1.5 लाख पर 10 ml है दोस्तों। 750 टाइम अबोव सेफ लिमिट दोस्तों। गंगा क्लीन बजट 1985 से आज तक 20,000 करोड़ रुपए तक का खर्च हो चुका है गंगा पे और उसका रिजल्ट और कुछ स्टेज पे 1985 से पोल्यूशन 82% बढ़ गया है दोस्तों। मतलब घटने की बजाय और बढ़ गया उसका लेवल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पैसा लगा, इंटेंशन भी था उसको साफ करने का, लेकिन पब्लिकली बिहेवियर ही नहीं बदला। इसका रिजल्ट ये हुआ कुछ भी नहीं बदला और बिगड़ गया उसका। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम तो बता दिया लेकिन इसका सोल्यूशन क्यों नहीं बताया। तो इसका सोल्यूशन भी थ्योरी पे नहीं होगा, एग्जांपल पे मैं समझाता हूँ आपको इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। 1965 में सिंगापुर एक छोटा सा गरीब सा आइसलैंड था। उनके पहले PM ली कुआन यो ने कहा था कि मेरा सपना है कि सिंगापुर को कोलकाता जैसा बनाना। सोच के देखो दोस्तों, उसका सपना था कि सिंगापुर को कोलकाता जैसा बनाना। लेकिन आज सिंगापुर वर्सेस इंडिया की GDP में बहुत अंतर है दोस्तों। सिंगापुर की पर कैपिटा USD 82,500 है दोस्तों,
जबकि इंडियन की पर कैपिटा USD में 2400 है। बस सिंगापुर इंडिया से 34 टाइम आगे है दोस्तों, यानी 60 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया। सिर्फ फाइन नहीं लगाए दोस्तों, उन्होंने पनिशमेंट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाई है। अगर कोई पर्सन सिंगापुर में एक बार पब्लिक में रूल तोड़ता है, उसका जो फाइन जाता है वो 63,000 रुपए तक का जा सकता है। और उसका इन्फोर्समेंट इतना टाइट है कि लोग सोचने में भी डरते हैं उसको। लेकिन इससे अलग जापान ने कोई एक अलग ही तरीका अपनाया। जापान में स्कूल में कोई पेड जेनिटर नहीं होता है दोस्तों। स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद रोज 20 मिनट अपने क्लासरूम को साफ करते हैं, और ये काम फर्स्ट क्लास से कंपलसरी हो जाता है। ये सिर्फ क्लीनिंग नहीं है, ये सिखाता है कि जो जगह आपकी है उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है दोस्तों। सिंगापुर ने जहाँ फियर से अपना सिविक सेंस चेंज किया, वहीं जापान ने उसे कल्चर से चेंज किया है, और ये दोनों ही काम किए। तो इंडिया को क्या चाहिए ये भी सीखना पड़ेगा हमको। अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ जो इंदौर करता है। इंदौर इंडिया का सिटी है, इंडियंस ही इंदौर में रहते हैं दोस्तों। 2015 में इंदौर की जो रैंकिंग थी वो 149 थी आउट ऑफ 476 सिटीज में, और 2024 में दोस्तों ये शॉकिंग था, वो नंबर 1 पे आ गया है। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, इंदौर में IMC ने डोर टू डोर गार्बेज को कलेक्ट किया है, CCTV कैमरास लगाए हैं और स्ट्रिक्ट फाइन लगाया है दोस्तों, और स्कूल्स में क्लीनिंग एक्टिविटी करवाई है, और लोगों ने और इंडियंस ने रिस्पांस दिया दोस्तों उसके ऊपर। कोई एलियन नहीं आया दोस्तों इंदौर को साफ करने के लिए, वही इंडियंस से। आपको एक और देखना चाहिए, दिल्ली मेट्रो एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर पुलिस के फोर्स को बढ़ाया गया, जहाँ पे लिटरिंग 67% ड्रॉप हुआ, और जो लगातार होने वाले वायलेंस थे रेलवे पर वो 64% ड्रॉप हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंडियन रूल फॉलो कर सकते हैं जब उनको इन्फॉर्म किया जाए, तो हम रूल फॉलो करते हैं, ये भी एक प्रूफ हो चुका है। अब मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ ताकि ये वीडियो वन साइड ना लगे। USA में दुनिया में सबसे ज्यादा सॉलिड वेस्ट 4.4 kg पर डे करने वाला देश है, और चाइना का यांगपीजी रिवर सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर है दोस्तों। इससे क्या मिलता है दोस्तों, इससे मिलता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, लेकिन और ये और भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रो इकोनॉमिक है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी बिहेवियर नहीं बदल रहा है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो किसी दिच में ही जाएंगे। ये इंडियंस को बुरा कहना नहीं है दोस्तों, ये कहना है कि हम और भी बेटर कर सकते हैं इससे, और जो कि इंदौर ने और मेट्रो ने प्रूव भी किया है। तो आज हमने क्या सीखा ये भी हमको आज देखना होगा इस वीडियो में। एजुकेशन कोई सिविक सेंस नहीं है दोस्तों, सिविक सेंस कल्चर से आता है, और कल्चर को चेंज किया जा सकता है दोस्तों। इंडिया में रूल फॉलो करने को बेवकूफी इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि उसके ऊपर कोई हार्ड पनिशमेंट नहीं है। सिविक सेंस को सिंगापुर ने फियर से और जापान ने कल्चर से बदला है दोस्तों, और दोनों ही उसमें काम किए हैं। इंडिया भी चेंज कर सकता है जैसे इंदौर ने और दिल्ली मेट्रो ने प्रूव किया है। तो विश्वगुरु बनने का सपना तो दोस्तों अच्छा है, लेकिन विश्वगुरु बनने से पहले हमें अपने घर के बाहर देखना जरूरी है दोस्तों। आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने घर के बच्चों को या अपने आसपास के बच्चों को ये सिखाओ दोस्तों कि जो जगह तेरी है उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी तेरी ही है। हमें वी फर्स्ट होना चाहिए, नॉट मी फर्स्ट होना चाहिए। अंत में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों शेयर करें। ये कन्वर्सेशन ज्यादातर लोगों पर पहुंचना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।